हेलो एवरीवन, गुड वेरीफाई कॉन्सेप्ट। कुछ ही दिनों में आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होने वाला है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी इस बोर्ड एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले, एंड कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट टिप्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट क्या होता है। तो देखो, इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम में जो क्वेश्चन 1 होता है वो होता है कॉम्पोजिशन का, जिसमें आपको 300 से 350 वर्ड्स के बीच में एक एस्से लिखना होता है। तो देखो, जब आप एस्से लिख रहे होगे तो इस वर्ड लिमिट से कम तो बिल्कुल भी मत लिखना, नहीं तो आपके मार्क्स डेफिनेटली डिडक्ट होंगे। यानी 300 वर्ड से कम मत लिखना, बट ट्राई करना कि आप इसी वर्ड लिमिट के बीच में एस्से लिखो। वर्ड लिमिट से कम तो डेफिनेटली मत लिखना, लेकिन वर्ड लिमिट को ज़्यादा एक्सीड भी मत करना। ट्राई करना कि आप इसी वर्ड लिमिट के बीच में लिखो। एस्से के लिए आपको 5 टॉपिक्स एग्जाम में मिलेंगे। फर्स्ट टॉपिक में आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी होती है। सेकंड ऐसे होता है एक नैरेटिव ऐसे, थर्ड होता है आर्ग्यूमेंटेटिव, और फोर्थ होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, एंड फाइनली फिफ्थ होता है एक पिक्चर कॉम्पोजिशन। पिक्चर कॉम्पोजिशन में आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी और उसको एनालाइज करके आपको एक ऐसे लिखना होगा। आपको इन 5 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक अटेम्प्ट करना होता है फॉर 20 मार्क्स। मेरी एडवाइस ये होगी कि आप पिक्चर कॉम्पोजिशन को अटेम्प्ट करने से अवॉइड करना, बिकॉज ये सबसे लीस्ट स्कोरिंग होता है। पर्सनली मुझे आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज सबसे ज़्यादा स्कोरिंग लगे थे। एट द एंड आपको जो भी टॉपिक सबसे ज़्यादा इजी लगे, जो भी आपको सबसे ज़्यादा समझ में आए, उसी को अटेम्प्ट करना इन 5 में से। बिकॉज ऐसे काफ़ी हाई मार्क्स का होता है, वो होता है 20 मार्क्स का। देन क्वेश्चन 2 होता है लेटर का। इसमें आपको इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर में से कोई एक करना होता है फॉर 10 मार्क्स। क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट में आपको नोटिस करना होता है फॉर 5 मार्क्स। क्वेश्चन 2 में होता है ईमेल, अगेन फॉर 5 मार्क्स। तो क्वेश्चन 3 टोटल होता है 10 मार्क्स का। क्वेश्चन 4 में आपको करना होता है कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट में आपसे वर्ड मीनिंग्स पूछे जाएंगे फॉर 3 मार्क्स और 1 मार्क्स ईच। सेकेंड क्वेश्चन में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं टोटल 9 मार्क्स के। पार्ट 3 में आपको प्रेसी लिखनी होती है और 50 वर्ड्स फॉर 8 मार्क्स। प्रेसी में आपसे एक समरी पूछी जाती है ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन की किसी भी एक पैराग्राफ या पार्ट की। आपको समरी के 50 वर्ड्स में एग्जैक्टली 50 वर्ड्स में कवर करना होता है। आप 50 वर्ड से ज़्यादा लिखोगे तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, और 50 वर्ड से कम लिखोगे तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। सो कॉम्प्रिहेंशन एट द एंड टोटल होता है 20 मार्क्स का। क्वेश्चन 5 एंड लास्ट क्वेश्चन आपके पेपर का होता है ग्रामर का। ग्रामर के जो 2 सब पार्ट होते हैं वो होते हैं एमसीक्यूज। टोटल होते हैं 12 मार्क्स के। ग्रामर टोटल होती है 20 मार्क्स की। तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम टोटल होगा 80 मार्क्स का। बाकी 20 मार्क्स आपके इंटरनल मार्क्स होंगे। तो ये था आईसीएसई क्लास 10 इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट फॉर आईसीएसई 2024। अब ये देखो, ये एक ऑफिशियल स्पेसिमेन है फॉर लेटर। स्पेसिमेन सीआईएससी ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया हुआ है। इस पेज पर आपको दोनों फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर का एक स्पेसिमेन मिल जाएगा। यहाँ से आप दोनों लेटर के जो है फॉर्मेट्स देख सकते हो। देखो, ये है फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। मैं आपको उस पेज का लिंक जहाँ पर स्पेसिमेन दिए हुए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स में दे दूंगा। अब वहाँ से लेटर राइटिंग के फॉर्मेट चेक कर सकते हो। सिमिलरली ये है नोटिस एंड ईमेल का स्पेसिमेन। ये भी सीआईएससी ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया हुआ है। यहाँ से आप नोटिस एंड ईमेल का फॉर्मेट देख सकते हो। इसके लिए भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो देखो, आपको टोटल 2 घंटे मिलेंगे अपना एग्जाम कंप्लीट करने के लिए, यानी 120 मिनट्स। अगर आप पूरे इस टाइम मैनेजमेंट को करेक्टली फॉलो करते हो तो आपको लास्ट में रिवीजन के लिए एटलीस्ट 10 मिनट ज़रूर बचेंगे। सबसे पहले आप अटेम्प्ट कर लेना क्वेश्चन 5 यानी ग्रामर। ट्राई करना कि ये क्वेश्चन आपका 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। देन करना क्वेश्चन 4 विच इज़ कॉम्प्रीहेंशन, एंड ट्राई करना कि ये आपका 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन 3 नोटिस एंड ईमेल, इन दोनों को अगेन 20 मिनट्स में कंप्लीट करने का ट्राई करना। देन क्वेश्चन 2 विच इज़ लेटर, अगेन 20 मिनट्स। एंड लास्ट में 35 मिनट्स आपके एस्से के लिए। अगर आप इसको एग्जैक्टली फॉलो कर पाते हो तो आपको लास्ट में रिवीजन के लिए 10 मिनट ज़रूर बचेंगे। 10 मिनट्स, एटलीस्ट 10 मिनट्स आपका रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़, जो आपके एग्ज़ाम का रीडिंग टाइम होगा, क्योंकि 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलता है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले,
तो उसमें आप कॉम्प्रिहेंशन का पूरा पैसेज रीड कर लेना कि आपको बाद में टाइम बचे और आप इजीली इसको फटाफट कंप्लीट कर पाओ 20 मिनट्स में। इन रिवीजन टाइप पे आप अपने लेटर का फॉर्मेट एंड नोटिस एंड ईमेल का फॉर्मेट करेक्टली चेक कर सकते हो। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी चेक कर सकते हो। तो इस टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करने का ट्राई करना, आपका पेपर काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। रिमेंबर कि आपको अपने फॉर्मल लेटर में आपका फुल नेम लिखना होता है, बट इनफॉर्मल लेटर में खाली आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना होता है। फॉर्मल लेटर में आपको फुल नेम लिखना होता है, बट इनफॉर्मल लेटर में खाली फर्स्ट नेम। जो आपके एमसीक्यूज होंगे ग्रामर में, उसमें ट्राई करना कि आप आंसर का पूरा सेंटेंस लिखो रादर देन जस्ट द ऑप्शन नंबर। जैसे मान लो अगर ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी के आगे जो पूरा सेंटेंस गिवन है, कोशिश करना कि आप आंसर में पूरा सेंटेंस लिखो रादर देन जस्ट ऑप्शन नंबर, यानी रादर देन जस्ट सी। इससे एग्जामिनर को आसानी होगी कॉपी चेक करने में। देन अगेन, जैसा कि मैंने पहले कहा था, वर्ड लिमिट एसेज में इंपॉर्टेंट होती है। डेफिनेटली डोंट राइट लेस देन वर्ड लिमिट, बट ट्राई ऑल्सो नॉट टू एक्सीड इट बाय टू मच। और अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज को अटेम्प्ट करते हो तो देखो, आर्ग्यूमेंटेटिव एसे मस्ट नॉट टेक बोथ स्टैंड्स। आर्ग्यूमेंटेटिव एसे में आपको एक साइड का स्टैंड लेना पड़ेगा, आप दोनों साइड का स्टैंड नहीं ले सकते। एंड अगर आपको अपने वर्ड्स को कट करना पड़ता है तो ट्राई करना कि आप खाली एक सिंगल लाइन से कट करो। तो जितना आपका पेपर नीट एंड क्लीन होगा, उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मैंने भी इन टिप्स को अपने एग्जाम से फॉलो किया था। लास्टली, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। होप कि आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा हो। आगे भी इस चैनल पर जुड़े रहना, आपको पूरी हेल्प यहाँ से मिलती रहेगी। थैंक